भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, मुझको पता है राम तू ही अपनाएगा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे और अपना प्यार हम पर बनाए रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है 7 बार, जिसे हमने पहले ही कहा था कि यूजीसी नेट सेल सीआरएफ के सिलेबस को हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, ताकि जब हम पेपर सॉल्व करें तो हमें ये ना हो कि हमारे पास तो सिलेबस ही नहीं है। तो बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिनमें से आता है भारतीय वित्तीय प्रणाली, विहावलोकन के बारे में आपने नहीं जाना होगा, बट ये बिजनेस से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है आरआरबीएस के बारे में। आरआरबीएस वही होता है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राज्य बैंक, केंद्रीय बैंक। कुल मिलाकर आपको बैंकों के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा। बैंकिंग के स्ट्रक्चर मिलेंगे, बैंकिंग के रूल एंड रेगुलेशन मिलेंगे, बैंकिंग के प्रिंसिपल्स मिलेंगे, बैंकिंग की अथॉरिटीज़ मिलेंगी, बैंकिंग के ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैंकिंग के बारे में जानने को मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेखांकन मानक, जो बहुत ज़रूरी है एंड पेपर में लगभग 5 तो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं ये, जैसा मैंने खुद ही किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में बैंकिंग, यानी कि भारत में बैंकिंग सुधार के बारे में जो बेसल मानक आया था। बेसल मानक ये कोई बेसल मानक नहीं, ये एक बेसल शहर होता है जहाँ पर 10 देशों के लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जहाँ पर बेसल मानक बनाया गया था। उस शहर का नाम बेसल था और ये बेसल समिति या मानदंड इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर बैठ के लोगों ने इस काम को किया था, इसलिए ये बेसल समिति या फिर बेसल शहर के नाम से भी जाना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसल समिति या बेसल मानदंड, इससे संबंधित समथिंग टाइम पेपर में क्वेश्चन आते ही हैं, सो प्लीज़ इसे भी आप डिटेल पर देखिएगा। नेक्स्ट आता है वित्तीय बाजार, यानी कि मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, वही होता है बैंकिंग से रिलेटेड जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। नेक्स्ट आता है वित्तीय संस्थाएं, डीएफआईएस, एनबीएफसी, आज ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड होती हैं, बट ये हैं बैंकिंग के अंदर, यानी आरबीआई के अंदर, जो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है भारत में वित्तीय नियामक एजेंसियां। भारत में वित्तीय नियामक एजेंसियों के बारे में तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर पता चलेगा, बट ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जिससे हम डिटेल में कवर करें और नेट सिर्फ सीआरएफ को